Hello friends, I am Antony from Kids Class channel and today I am discussing about History Chapter 5, Print Culture and the Modern World. So let's start. So friends, I am discussing about introduction of the chapter. It is difficult for us to imagine the world without printing matter. हम लोग विदाउट प्रिंटिंग मैटर के वर्ल्ड को इमेजिन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट रियली क्योंकि हम लोग जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें प्रिंट का बहुत ज्यादा रोल होता है. So we will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and cultures change with the coming of print. हम लोग जानते हैं कि प्रिंट के आने से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है हमारी लाइफ्स में भी. सो इसीलिए प्रिंट्स यूज होते हैं फेमस पेंटिंग्स में, ऑल्सो इन एवरीडे थिंग, और हमारी बहुत सारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं जैसे कि थिएटर प्रोग्राम्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टीजमेंट, इन सारी चीजों में प्रिंट का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है. सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट and when did print literature begin to circulate. So let's start. So हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की क्या कहानी थी. द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन कोरिया एंड जापान. तो अर्लीस्ट काइंड की जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो कोरिया और जापान में आई थी. फ्रॉम AD 594 फर्स्ट बुक्स वर प्रिंटेड इन चाइना by rubbing paper against the ink surface of wood block. यानी कि आफ्टर जीसस क्राइस्ट जब 594 में फर्स्ट बुक प्रिंट हुई थी चाइना में, और वो ऐसे हुई थी कि एक वुड ब्लॉक होता है उस पे इंक लगी होती है, उस पे पेपर को रब किया जाता है. The books which were printed in China were porous sheets. और जो बुक्स चाइना में प्रिंट होती थी उसकी जो सीट्स थी वो पोरस होती थी, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते थे. इसी वजह से वो सिर्फ एक साइड ही प्रिंट कर पाते थे और उसकी दूसरी साइड प्रिंट नहीं कर पाते थे. तो इसीलिए सिल्क क्राफ्टमैन could copy the beauty of calligraphy with extreme accuracy. तो इसलिए लोगों को जब काम करना पड़ता था बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से काम करना पड़ता था. और कैलीग्राफी मीन्स ब्यूटीफुल राइटिंग में वो लोग अपनी कलाकारी करते थे. तो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू अर्बन कल्चर, जब न्यू अर्बन कल्चर डेवलप हुआ by the 17th century, the new readers preferred fictional narratives, poetry, romantic plays, etc. यानी कि न्यू रीडर्स जो आते थे उनकी न्यू डिमांड होती थी, यानी कि हमें ये सुनना है या हमें ये रिटर्न चाहिए, तो अलग अलग चीजें प्रिंट होती गई. वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर ब्रॉट टू चाइना. यानी कि वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेस जो थी वो चाइना में बनने लगी और सैंगी बिकेम द हब ऑफ द प्रिंट कल्चर. जो शंघाई थी वो प्रिंट कल्चर की हब बन गई. देयर वॉज ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. एक बहुत बड़ा चेंज आया हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ. सो प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल पर इंक्रीजेस रैपिडली. तो इसी वजह से जो प्रोडक्शन था प्रिंटेड मटेरियल का वो बहुत जल्दी इंक्रीजमेंट होने लगा. तो हम लोग आगे देखते हैं प्रिंट इन जापान. तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जापान में कैसे प्रिंट आई. तो देखिए इन AD 768 टू 770, यानी कि जब जीसस आए थे उसके बाद 768 से 770 तक बुद्धिस्ट मिशनरी जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी को जापान में. फर्स्ट जापानीज बुक डायमंड सूत्रा वॉज पब्लिश्ड. यानी कि फर्स्ट जापानीज बुक जो थी वो थी डायमंड सूत्रा. बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. मतलब कि बुक स्टोर जो थे वहां पे बहुत सारी टॉपिक्स पे बुक्स बनाई जाती थी जैसे कि वुमेन एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग एंड दे वर चीप एंड एबंडेंटली अवेलेबल. यानी कि वुमेन्स के लिए और डिफरेंट स्टाइल्स की प्रिंटिंग बुक्स बनाई जाती थी जो कि बहुत चीप होती थी और अबेंडेंटली अवेलेबल भी हो जाती थी. और उसमें पेनी बुक्स भी बनाई जाती थी जिससे कि लोग आसानी से उसे बाय कर सकें. इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन. तो हम लोग देखेंगे कि जब प्रिंट आ गया है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था. तो देखिए प्रिंट रेवोल्यूशन वाज नॉट ओनली अबाउट न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक.
यानी कि प्रिंट रेवोल्यूशन केवल यही नहीं है कि नए तरीके से हम लोग बुक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट रेदर इट चेंज द वे ऑफ लुकिंग एट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी कि अब हम लोगों का देखने का नजरिया भी चेंज हो रहा है, हम लोग इंफॉर्मेशन को दूसरी तरीके से देखते हैं और नॉलेज को भी दूसरी तरीके से गैदर करने लगे हैं। So authority as printing press increases reduce the cost of books. तो अब बुक्स की कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है क्योंकि प्रेस की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो वहां पे बहुत सारी बुक्स प्रिंट हो रही हैं। सो इट वाज इजी टू रीड बुक्स, तो ये इजी कर रहा है बुक्स को रीड करना। Hence, popular folk tales, ballads were printed. They were sung at village gathering and also read who were educated. यानी कि पॉपुलर फोक टेल्स और बेलार्स जो होते थे वो सारे प्रिंट किए जा रहे थे और उसे विलेज गैदरिंग में संग भी किया जाता था, और जो एजुकेटेड होते थे वो उसे पढ़ के भी सुनाते थे। So print culture developed a new personality of debate and discussion. यानी कि प्रिंट ने अब डिबेट और डिस्कशन में भी अपनी जमा ली थी। So and the people in authority such as religious authority, monarchs fear that there was no control on what as printed, then rebellious ideas might spread. यानी कि मोनार्क को डर लग रहा था कि अगर हम लोगों ने प्रिंट पे कंट्रोल नहीं किया तो वो लोग कुछ भी प्रिंट करेंगे उनके अगेंस्ट में। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन मोनार्क? तो हम लोग देखेंगे कि मोनार्क यानी कि राजा लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था प्रिंट का। तो देखिए इन 1517 मार्टिन लूथर प्रिंटेड 95 theses criticizing the Catholic Church rituals which lead to the Protestant Reformation। देखिए 1517 में एक मार्टिन लूथर नाम के प्रोटेस्टेंट निकल के आए जिन्होंने 95 थीसिस लिखी, जिससे कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स को। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि जो चर्च की पावर है या चर्च जो सिखाता है वो सही नहीं है। So the ideas were widely printed. Menacchio the Miller in Italy, यानी कि आइडियाज प्रिंट होने लगे मैनोकिया द मिलर के इटली में, give different interpretation to that of autocrats by Bible ideas, which made the Catholic Church angry, जिससे कि कैथोलिक चर्च बहुत एंग्री हो गया। Therefore, when Roman Church became the heretical ideas means opposition of church, so they executed Monocchio। तो जब उनको ज्यादा गुस्सा आ गया, उन्हें लगा कि ये हमको बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने मनोकियो को एग्जीक्यूट कर दिया। Imposed censorship means they control on booksellers and publishers। यानी कि उन्होंने सेंसरशिप लगा दी, यानी कि बुक सेलर्स और पब्लिशर्स पे वो अब अपना ड्रॉप जमाने लगे, यानी कि जो हम कहेंगे वही आपको प्रिंट करना होगा। So in 1558 Roman Catholic Church began to maintain an index of prohibited books। यानी कि कैथोलिक चर्च भी अब अपनी बुक्स को प्रिंट करने लगे, यानी कि वो सोच रहे थे कि बुक्स को प्रिंट करके वो भी अपने आइडियाज को बता पाएंगे। प्रिंट कम्स टू यूरोप, तो हम लोग देखेंगे कि यूरोप में प्रिंट कैसे आया। तो देखिए इन 1295 मार्को पोलो ब्रॉट हैंडवुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू इटली फ्रॉम चाइना। यानी कि चाइना से 1295 में ये हैंडवुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो आई थी इटली में। Italians began producing books through these, but still luxury editions were handwritten on excessive vellums for rich class। यानी कि जो रिच क्लास वाले पीपल नहीं थे वो तो हैंडवुड ब्लॉक प्रिंटिंग करवाते थे, बट जो रिच क्लास पीपल्स थे वो हैंड रिटन, जो लग्जरियस लोग थे वो हैंड रिटन और एक्सेसिव वेलम्स छपवाते थे। यानी कि वो जो पहले के जमाने में जैसे बनता था वैसे ही वो करवाते थे। सो पीपल डिमांड फॉर न्यू बुक्स बाय वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी विच वाज बिकेम पॉपुलर। यानी कि फिर पीपल डिमांड करने लगे वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी से बुक्स को बनाने के लिए। By the early 15th century, this technology was used to print। 15th century से क्या हुआ कि वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो थी वो फैलने लगी, जैसे कि टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स,
religious pictures etc. in Europe. ये सारे प्रिंट होने लगे. So in 1430s, Japan in his model molds were used for casting the metal types for the letter of the alphabet. यानी कि मेटल पे जो मोल्ड्स बने होते थे उसमें अल्फाबेट्स लिखे होते थे, उसके अंदर वो लोग इंक डाल के सरफेस पे लगाते थे. तो बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक विच वॉज प्रिंटेड. यानी कि बाइबल जो थी वो फर्स्ट बुक थी जो प्रिंट की गई थी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.